जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सर और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल क्रैक आर्मी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। जितने भी भौतिक विज्ञान में जितने भी महत्वपूर्ण मात्रक हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, स्पेशली अगर आप आर्मी की तैयारी करते होगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आर्मी में जो है भौतिक विज्ञान से और भी मात्रक से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर ही मिलता है। चाहे किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जिसमें फिजिक्स से अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। आज की क्लास में हम लोग भौतिक राशियों के बारे में जानेंगे, उनके मात्रक जानेंगे और सदिश अदिश राशियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि हमारा जो पहला प्रश्न है आज का, कि प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है। ऑप्शन ए है समय का, ऑप्शन बी है द्रव्यमान का, ऑप्शन सी है दूरी का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी। जब प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश द्वारा यानी लाइट द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही कहते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। और यही किलोमीटर में देगा तो 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पारसेक जो है किसकी इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पारसेक किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान की, ऑप्शन बी है चुंबकीय बल की, ऑप्शन सी है समय की और ऑप्शन डी है आपका दूरी का। पूछा पारसेक किसका यूनिट है, किसका इकाई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरी का। पारसेक भी दूरी का इकाई है और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो आपका पारसेक होता है। ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक होता है। ठीक, एक पारसेक में पूछता कि एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है टाइम का यूनिट नहीं है। ऑप्शन ए है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी है अधिवर्ष, ऑप्शन सी है चंद्रमास और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का मात्रक होता है, समय का मात्रक नहीं होता है। जबकि अधिवर्ष और जो चंद्रमास होता है ये समय का मात्रक होता है, और जबकि प्रकाश वर्ष हमारा किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि दाब यानी प्रेशर का जो है मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए है डाइन, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वाट और ऑप्शन डी है आपका पास्कल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। दाब का जो मात्रक होता है पास्कल होता है। ठीक है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और ये होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। यानी दाब का मात्रक दो हो जाएगा, एक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरा आपका हो जाएगा पास्कल। ठीक है, दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो ये आपका प्रेशर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है कैंडेला। कौन सा होता है, आपका होता है कैंडेला। केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक है और न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन आपका है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए है 1965 में, ऑप्शन बी है 1971 में, ऑप्शन सी है आपका 1991 में और ऑप्शन डी है आपका 1985 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1971 में। जो एसआई पद्धति है, एसआई सिस्टम है, ये 1961 में लागू की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं। यानी फूड एनर्जी होती है उसको किस में उसका मेजरमेंट किया जाता है, उसका यूनिट क्या होगा। तो ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन सी है अर्ग और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज।
तो खाद्य ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं वो मापते हैं कैलोरी में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कैलोरी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो है यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर और ऑप्शन डी है आपका वाट। तो विद्युत करंट यानी जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो आपका होता है एम्पियर, ठीक है। ओम जो दिया है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है, वोल्ट जो आपको दिया है वो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक होता है, और वाट जो दिया है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है ऑप्टर, ऑप्शन सी है डायोप्टर और ऑप्शन डी है आपका न्यूटन। तो एसआई पद्धति में जो लेंस की जो शक्ति है इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एम्पियर जो है क्या मापने की इकाई है। ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी है प्रतिरोध, ऑप्शन सी है पावर, ऑप्शन डी है वोल्टेज। जो एम्पियर होता है यह करंट यानी विद्युत धारा को मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन जो है सदिश राशि है। ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है तापमान, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आपके चाल। तो इसमें से जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आपसे पूछा गया है सदिश राशि कौन सी है। सदिश राशि आपका इसमें से होगा फोर्स हो जाएगा, आपका बल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऊर्जा यानी जो है एनर्जी, तापमान यानी जो है टेम्परेचर और चाल स्पीड ये आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है सदिश और अदिश राशि पहचानने की ज़बरदस्त ट्रिक पड़ी हुई है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को कैसे पहचानें कि वो सदिश है या अदिश है, यानी स्केलर है या वेक्टर है। आप वहां से जाकर के आसानी से उसको देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन जो है, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जो है उसका जो लिंक है मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके सदिश और अदिश को देख सकते हैं, पहचानने की जो ट्रिक है वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है आपका एम्पियर। तो कार्य जो हमारा वर्क होता है इसका जो यूनिट पूछा है वो आपका होता है जूल। क्या होता है, जूल। और कार्य बराबर होता है, कार्य जो हमारा होता है, कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वर्क का फार्मूला होता है, यानी W बराबर होगा F इंटू डी होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ से कार्य का एक और मात्रक निकल के आता है, वो होता है न्यूटन गुणे मीटर। न्यूटन गुणे मीटर भी होता है। तो कार्य का एक मात्रक जूल भी हो गया एसआई मात्रक, दूसरा आपका न्यूटन गुणे मीटर हो गया। और कार्य का अगर आपसे पूछ लेता कि सीजीएस क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो बताओगे अर्ग। क्या बताओगे, अर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि पास्कल जो है किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है दाब का यानी प्रेशर का, ऑप्शन बी है वर्षा का, ऑप्शन सी है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी का और ऑप्शन डी है आपका तापमान का। तो पास्कल जो होता है वो किसका इकाई है, तो अभी ऊपर पढ़ेंगे। पास्कल जो होता है वो दाब का मात्रक होता है यानी प्रेशर का मात्रक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए है जल का बहाव, ऑप्शन बी है जल की गहराई, ऑप्शन सी है जल की मात्रा और ऑप्शन डी है जल की शुद्धता। तो क्यूसेक से हम लोग जो है जल का बहाव मापते हैं। क्या मापते हैं, जल का बहाव मापा जाता है, यानी जो है फ्लो ऑफ लिक्विड मापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्यानता यानी विस्कोसिटी किसकी इकाई है, ठीक है। ऑप्शन ए है पॉइज, ऑप्शन बी है पॉइजुली, ऑप्शन सी है पास्कल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जो श्यानता होती है, श्यानता की इकाई दोनों हो जाएगी इसमें, पॉइजुली और पॉइज दोनों हो जाएगा। ये दोनों श्यानता की क्या है, इकाई हैं, ठीक है। ये दोनों श्यानता की इकाई हैं, ठीक है। यानी विस्कोसिटी की इकाई दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि वस्तु की मात्रा पर बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए है आयतन यानी वॉल्यूम, ऑप्शन बी है घनत्व यानी डेंसिटी, ऑप्शन सी है द्रव्यमान यानी जो है मास और ऑप्शन डी है आपका भार। तो किसी वस्तु का अगर हम मात्रा बदल दें, ठीक है, तो उसका घनत्व क्या रहेगा, उसका घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। जिसमें मात्रा का मतलब है, जिससे मान के चलिए कि इसमें पानी भरा गया है, इसमें पानी भरा गया है, इस बर्तन के अंदर इतना पानी भरा गया है। अब कह रहा है कि इसमें अगर हम थोड़ा सा पानी निकाल दें, उसकी मात्रा कुछ कम कर दें,
तो क्या नहीं बदलेगा। देखिए अगर पानी कम करेंगे तो इसका आयतन, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है यहाँ पानी कम हो जाएगा, आयतन घट जाएगा। द्रव्यमान भी घट जाएगा, यहाँ पर द्रव्यमान ज़्यादा है, द्रव्यमान कम हो जाएगा। और वजन यानी भार जो होता है, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो भार भी क्या होगा, घट जाएगा। यानी ये तीनों चीज़ें घट जाएंगी, केवल उसका घनत्व जो है नहीं घटेगा, डेंसिटी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। ऑप्शन ए है तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ, ऑप्शन बी है आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड, ऑप्शन सी है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और ऑप्शन डी है आपका समय यानी टाइम। तो एंगस्ट्रॉम जो होता है यह आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। क्या मापता है, आपका तरंग दैर्ध्य मापता है। ठीक है, यानी वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। ऑप्शन ए है 450 वाट, ऑप्शन बी है 600 वाट, ऑप्शन सी है आपका जो है 734 वाट, और ऑप्शन डी है आपका 746 वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 746 वाट। 1 हॉर्स पावर जो होता है 1 HP को बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। इसे अश्वशक्ति भी बोलते हैं, इसे अश्वशक्ति भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अश्वशक्ति भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अश्वशक्ति या हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया कि वेक्टर इस क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका वेग, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है आपका द्रव्यमान, और ऑप्शन डी है आपका कोणीय वेग। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो द्रव्यमान है, आपका जो मास है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। जबकि वेग यानी वेलोसिटी, संवेग जिसको बोलते हैं मोमेंटम, और कोणीय वेग ये आपका क्या होता है, ये आपकी जो है सदिश राशि होते हैं। अब सदिश पहचानने के लिए आपको कुछ तरीका बता दूं। देखिए जिसमें वेग आ जाएगा, जिसमें आपका जो है बल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका जो है विस्थापन आ जाएगा, जिसमें आपका जो है क्षेत्र, अगर किसी में क्षेत्र लगा हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड देता है यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये आ जाए, और आपका भार, अगर ये शब्द आ जाए, तो ये होती है सदिश। जैसे वेग जिसमें लगेगा, जैसे कोणीय वेग सदिश हो जाएगा, रेखीय वेग सदिश हो जाएगा। बल, जैसे बल से आपको होगा बल आघूर्ण, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, तो जिसमें भी बल यानी फोर्स लगा होगा सब हो जाएगी आपकी सदिश। जैसे विस्थापन, जैसे आपको दे देंगे कोणीय विस्थापन या एंगुलर विस्थापन, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी आपका हो जाएगा सदिश। ठीक है, और आपका वेग, तो जैसे रेखीय वेग, कोणीय वेग, ठीक है, संवेग, आवेग, इन सब के अंदर वेग आ रहा है, तो वेग सदिश होगा, तो सारा सब क्या होगा, सदिश होगा। इसका जो है वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं सदिश और अदिश राशि कैसे पहचानें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में कौन सी जो है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑप्शन ए है आपका बल आघूर्ण, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। अभी मैं बताया कि जिसमें बल आता है वो सदिश होता है। देखिए इसमें बल आया है, ये भी सदिश होगा। संवेग, जिसमें वेग आता है वो भी सदिश होता है, तो इसमें वेग आया है, ये भी सदिश होगा। यानी ऊर्जा हमारी क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन ए है दाब, ऑप्शन बी है ऊर्जा, ऑप्शन सी है संवेग, और ऑप्शन डी है आपका कार्य। तो इसमें सदिश राशि कौन सी हो जाएगी, तो अभी मैं बताया कि जिसमें वेग आ जाता है, इसमें बल आता है, जिसमें विस्थापन आ जाए, जिसमें क्षेत्र आ जाए, वो हमारी होती हैं सदिश राशियाँ होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। सही उत्तर आपका हो जाएगा संवेग। बाकी दाब, ऊर्जा और कार्य क्या हो जाएंगी, ये आपकी अदिश राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका बेल आइकन जो है ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जो भी पढ़ने वाला बच्चा होगा उसको भेजिएगा, ताकि उसका भी इससे कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए आगे बात करते हैं कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, यानी मोमेंटम और वेलोसिटी के रेशियो से हमें क्या मिलता है। तो ऑप्शन ए है आपका वेग यानी वेलोसिटी, यही ठीक है। ऑप्शन आपका जो है बी है आपका द्रव्यमान, ठीक है। ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है कोणीय वेग, और ऑप्शन डी है आपका त्वरण।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका द्रव्यमान। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि वेग और संवेग का अनुपात हमें क्या मिलती है, तो वेग और संवेग का अनुपात हमें मिलता है द्रव्यमान। जैसे देखिए वेग बराबर संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे वेग। और यहाँ पे वेग बटे में दिया है, यहाँ पे फिर हमारा वेग हो जाएगा, वेग से वेग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा द्रव्यमान बचेगा, तो इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता यह है साउंड इंटेंसिटी को किस में मापा जाता है। ऑप्शन ए है वाट, ऑप्शन बी है डेसिबल, ऑप्शन सी है डायोप्टर और ऑप्शन डी है आपका न्यूटन। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, वाट जो होता है शक्ति को मापता है, डायोप्टर जो होता है लेंस की क्षमता को मापता है और न्यूटन जो होता है बल को मापता है, यानी जो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है आपका वाट। जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, इसका मात्रक आपका हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा, इसका संकेत होता है HZ। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा HZ, यानी जो है हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है संवेग। संवेग का SI मात्रक क्या होगा, तो ऑप्शन ए दिया है वाट पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है आपको जूल, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन इंटू मीटर और ऑप्शन डी दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, संवेग का सही उत्तर आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि संवेग P बराबर होता है mv, जिसको संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, इसलिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि आवेग का SI मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है न्यूटन इंटू सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है जूल और ऑप्शन सी दिया है न्यूटन इंटू मीटर और ऑप्शन डी दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। पूछा है आपसे आवेग यानी इम्पल्स का SI यूनिट पूछा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड, क्योंकि आवेग इम्पल्स I बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम। तो यहाँ से फोर्स का यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन हो जाएगा और टाइम का हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा, इसलिए इम्पल्स का मात्रक हमारा हो जाएगा न्यूटन गुणे सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, यानी जो ल्यूमिनस फ्लक्स होता है इसका यूनिट क्या होगा। ऑप्शन ए है केल्विन, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है लुमेन और ऑप्शन डी है आपका लक्स। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ल्यूमेन, सही उत्तर हो जाएगा आपका ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का जो यूनिट होता है ल्यूमेन होता है। कैंडेला जो होता है ये आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है और जो केल्विन होता है वो ताप का SI मात्रक होता है, जबकि लक्स जो होता है वो प्रदीप्ति घनत्व यानी ल्यूमिनस डेंसिटी का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, यानी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है आपका वाट। तो वोल्ट जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसका सही हमारा मात्रक हो जाएगा ओम। ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का नियम भी ओम ने दिया था। प्रतिरोध का जो सूत्र होता है या जो ओम का जो फार्मूला होता है, जो नियम होता है वो V बराबर होता है I इंटू R। तो यहीं से R हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विभवांतर होता है, I हमारी धारा होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं ओम का नियम बोला जाता है, इसे बोलते हैं ओम का नियम। तो ओम ने दिया था इसलिए ओम के नाम पे प्रतिरोध का मात्रक रखा गया है ओम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, यानी जो रेजिस्टिविटी होती है इसका यूनिट पूछा है। ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है ओम इंटू मीटर, ऑप्शन सी है आपका एम्पियर और ऑप्शन डी है आपका वाट। तो आपको बता दें कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में अंतर होता है। प्रतिरोधकता को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है या रेजिस्टिविटी बोला जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ओम इंटू मीटर। जबकि प्रतिरोध पूछेगा तो बताओगे ओम। एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है और जो वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि आवेश का SI मात्रक क्या होगा। आवेश का SI मात्रक
क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन ए है कूलाम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है हर्ट्ज और ऑप्शन डी है वाट। आवेश का जो एसआई मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। आवेश का एक और मात्रक होता है, क्योंकि हमारा धारा आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। यहाँ पे क्यू हमारा क्या है, कूलाम होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से क्यू बराबर आएगा आई टी। आई टी, आई धारा है, टी हमारा क्या है, समय है। तो आवेश का मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड। एक इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। ये आपका विद्युत धारा का सूत्र होता है और ये आपका आवेश का सूत्र होता है, ठीक है। ये आपके आवेश का सूत्र होता है, ये विद्युत धारा का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया है कूलाम, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन पर कूलाम, ऑप्शन सी दिया है हर्ट्ज और ऑप्शन डी दिया है आपका वाट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। अगला आपका क्वेश्चन है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, यानी जो हमारे फंडामेंटल जो यूनिट हैं उनका संख्या कितनी है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 11 और ऑप्शन डी दिया है आपका 5। तो जो हमारे मूल मात्रक हैं इनकी संख्या हमारी होती है, कितनी होती है, वो होती है 7 होती है। जो फंडामेंटल यूनिट इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अब ये 7 हमारे जो होते हैं कौन कौन से होते थे आपको बता दें। देखिए जो हमारा मूल मात्रक होते हैं, ठीक है, आपका पहला आता है सेकंड, ठीक है, सेकंड। उसके बाद आता है एम्पियर, एम्पियर। इसके बाद आपका आता है ताप का होता है केल्विन, केल्विन, ठीक है। इसके बाद आपका आता है केल्विन। इसके बाद आपका आता है द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, किलोग्राम। उसके बाद आपका होता है कैंडेला, कैंडेला। और लास्ट आपका हो जाएगा मोल, हो जाएगा मोल। यानी 7 हमारे फंडामेंटल मात्रक हैं। समय का होता है सेकेंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, ताप का होता है केल्विन, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है। और पदार्थ का जो परिमाण होता है उसका होता है मोल, ठीक है। और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला। तो ये हमारे 7 जो है हमारे क्या हैं, 7 हमारे हैं ये मूल मात्रक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि मूल राशियों की संख्या कितनी है, मूल राशियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो मूल राशियाँ जो हमारी होती हैं ये हमारी होती हैं 7। मूल राशियाँ भी कितनी हैं, 7 और मूल मात्रक भी कितने हैं, 7। मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, तो पहला आपका होता है, हाँ एक लंबाई इसमें छूट गया था, लंबाई इसका मात्रक होता है मीटर, लंबाई इसका मात्रक होता है मीटर। उसके बाद समय, उसके बाद द्रव्यमान यानी मास, उसके बाद ताप, उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक है। इसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, लुमिनस वो इंटेंसिटी होता है, ज्योति तीव्रता होता है, ठीक है। उसके बाद पदार्थ का परिमाण होता है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो ये हमारे 7 जो है मूल राशियाँ होती हैं और 7 हमारे मूल मात्रक होते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है संपूरक मात्रक, यानी जो कम्प्लीमेंट्री हमारे यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं। जो तो ऑप्शन ए दिया है आपका 2, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 11 और ऑप्शन डी दिया है 5। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ सही तरफ हो जाएगा 2। जो हमारे संपूरक मात्रक होते हैं 2 होते हैं। एक हमारा होता है घनकोण का होता है स्टेरेडियन और कोण का होता है रेडियन, ठीक है। तो जो हमारे मात्रक होते हैं एक हमारा होता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। ये हमारे आते हैं संपूरक मात्रक, ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये 2 हमारे होते हैं, इनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। रेडियन जो होता है वो कोण का मात्रक होता है, जबकि जो स्टेरेडियन होता है वो घन कोण का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है फर्मी, ऑप्शन बी दिया है पारसेक, ऑप्शन सी दिया है मीटर और ऑप्शन डी दिया है सेंटीमीटर। तो दूरी का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो आपका होता है फर्मी।
और अभी इससे पहले आगे पढ़े थे कि दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक, दूरी का सबसे छोटा मात्रक हो जाएगा आपका फर्मी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि निम्न में शक्ति का मात्रक नहीं है, यानी जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वाट, ऑप्शन बी दिया है जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है अश्व शक्ति और ऑप्शन डी दिया है किलोवाट घंटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा। किलोवाट जो घंटा होता है ये ऊर्जा का मात्रक है, एनर्जी का मात्रक है, जबकि जो 3 है ये हमारे शक्ति के मात्रक हैं, ये हमारे शक्ति के मात्रक है। ठीक है, पावर का यूनिट होता है, जबकि जो किलोवाट घंटा है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। केवल किलोवाट कहेगा या मेगावाट कहेगा तो वो शक्ति का मात्रक होगा, किलोवाट घंटा कहेगा तो वो आपके ऊर्जा का मात्रक होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है न्यूटन, ऑप्शन बी दिया है डाइन, ऑप्शन सी दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड और ऑप्शन डी दिया है आपका पाउंडल। पूछा कि बल का सीजीएस मात्रक, तो ये याद रखिएगा बल का जो सीजीएस मात्रक होता है डाइन होता है। ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। अगर बल का एसआई मात्रक पूछे तो ये बल का एसआई मात्रक जो है होता है न्यूटन। ठीक है, और बल का अगर पूछे आपसे कि एफपीएस मात्रक क्या होता है, एफपीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है तो बताओगे पाउंडल, और सीजीएस में अगर पूछेगा तो बताओगे डाइन। सीजीएस में होता है आपका बल का मात्रक होता है डाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ताप का सीजीएस मात्रक क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है अर्ग, ऑप्शन बी दिया है केल्विन, ऑप्शन सी दिया है सेल्सियस और ऑप्शन डी दिया है आपका जूल। तो ताप का जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है सेल्सियस। अगर आपसे पूछ लेता कि ताप का एसआई मात्रक, अगर आपसे एसआई मात्रक कहता तो आप बताते कि ताप का एसआई मात्रक होता है वो केल्विन होता है। आपसे पूछा है ताप का सीजीएस मात्रक पूछा है तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो है सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और ताप का अगर एसआई कहेगा तो बताओगे केल्विन। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी सरफेस टेंशन जो होता है इसका एसआई यूनिट बताना है। ऑप्शन ए दिया है आपका वाट पर सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन इंटू मीटर और ऑप्शन डी दिया है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, सॉरी न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। सरफेस टेंशन टी बराबर जो होता है वो होता है एफ अपान एल होता है। ठीक है, एफ अपन क्या होता है एल होता है, जहाँ पे एल क्या है आपका लेंथ है, लंबाई है, और एफ क्या आपका फोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि प्रत्यास्था का मात्रक क्या होता है। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी का मात्रक क्या होता है। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का, तो इसका मात्रक ऑप्शन ए दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन इंटू मीटर और ऑप्शन डी दिया है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो प्रत्यास्था का जो आपका मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन प्रति मीटर जो है अभी हम लोग पढ़े सरफेस टेंशन का होता है, और न्यूटन गुणे जो मीटर होता है ये आपका होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, या कह सकते हैं कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है जूल, ऑप्शन बी दिया है जूल प्रति कुलाम, ऑप्शन सी दिया है न्यूटन इंटू मीटर और ऑप्शन डी दिया है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो विभवांतर का जो मात्रक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जूल प्रति कुलाम। क्या हो जाएगा, जूल प्रति कुलाम हो जाएगा, और यही बराबर होता है वोल्ट के। तो याद रखिएगा विभवांतर या विभव पूछे आपसे तो विभवांतर या विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कुलाम भी होता है, यानी दोनों मात्रक का सही हो जाएगा जूल प्रति कुलाम या वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। अगला क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है दाब का यानी प्रेशर का, ऑप्शन बी है ऊर्जा का, ऑप्शन सी है संवेग यानी मोमेंटम का और ऑप्शन डी है आपका कार्य का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये मात्रक किसका होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है, एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में कौन सा मूल मात्रक नहीं है, यानी जो निम्न में कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो हमको पता है कि हमारे फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, 7 में हमारा सेकंड आता है, ठीक है, हमारा केल्विन आता है, एम्पियर आता है, लेकिन सेल्सियस नहीं आता है, क्योंकि सेल्सियस जो होता है वो ताप का सीरियस मात्रक होता है, एसआई में ये नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में
कौन सी मूल राशि नहीं है। पूछा आपसे कि निम्न में कौन सी मूल राशि नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तब मूल राशि हमारी होती हैं 7 होती हैं, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है समय, ऑप्शन बी दिया है ताप, ऑप्शन सी दिया है बल और ऑप्शन डी दिया है विद्युत धारा। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बल, क्योंकि बल हमारा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, ठीक है। समय, तापमान और विद्युत धारा यह होती हैं, ठीक है। बल नहीं होता है। इसके अलावा 4 और भी होते हैं, जैसे आपका लंबाई हो गया, ठीक है, लंबाई हो गया, ठीक है, आपका द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, और आपका जो है तापमान, द्रव्यमान हो गया आपका। इसके बाद आपका हो गया, हाँ, ज्योति तीव्रता हो गया, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता एक हो गया, और पदार्थ का परिमाण हो गया। ये 7 हमारी मूल राशियाँ होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। ऑप्शन ए दिया है 100 वाट, ऑप्शन बी दिया है 1000 वाट, ऑप्शन सी दिया है 4.2 वाट और ऑप्शन डी दिया है आपका 746 वाट। तो 1 किलोवाट में आपसे वाट पूछा है, क्या पूछा है आपसे, वाट पूछा है। तो 1 किलोवाट में आपका होता है 1000 वाट होता है, ठीक है। और एक अश्वशक्ति में यानी 1 हॉर्स पावर में जो होता है आपका वो 746 वाट होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1000 वाट। अब आपको बता दूं कि आगे मैंने कुछ जो है यहाँ पे मात्रा को ले रखा है, ठीक है, ठीक है। इनको पहले देख लेते हैं, पहले यहाँ देख लेते हैं कि हमारी जो है खगोलीय जो दूरी है, मात्रक है, इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। जैसे आपका दिया है कि लंबाई के मात्रक, तो खगोलीय दूरी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, क्या होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं खगोलीय दूरी, ठीक है। और ये कितना होता है, तो ये आपका होता है खगोलीय दूरी में होता है 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। अगला आपका है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। फिर आपका दिया है पारसेक। पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक पारसेक में इतना मीटर हो जाएगा और इतना प्रकाश वर्ष हो जाएगा। इसके बाद आपका दिया है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील दिया आपका समुद्री मील जो होता है, ठीक है। तो समुद्री दूरी का मात्रक होता है नॉटिकल मील होता है, और एक नॉटिकल मील में 1.85 किलोमीटर होता है, या 1852 आपका जो हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका दिया है कि मील। तो मील क्या होता है, भी दूरी का मात्रक होता है। एक मील में आपका 1600 किमी होता है, यानी 1.6 किलोमीटर होता है, या 1600 मीटर होता है, ठीक है। इधर कुछ जो है सीजीएस और एसआई मात्रकों में संबंध दिया है। जैसे आपका दिया है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10⁻5 डाइन होता है। 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। 1 वाट में कितना होता है, तो 10⁻7 अर्घ प्रति सेकेंड होता है। 1 बार में 10⁻5 पास्कल होता है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, और 1 जूल में आपका जो है 0.24 कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। 1 किलो कैलोरी में आपका जूल पूछेगा तो 4.2 × 10⁻3 जूल हो जाएगा। एक अश्वशक्ति में 746 वाट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है पूछा है 1 किलो वाट में, तो 1 किलो वाट में 1000 वाट होता है, या 10⁻3 वाट होता है। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटे में आपकी इतनी जो है जूल होता है, ठीक है। और 1 टेस्ला में 10⁻4 गॉस होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना आपका जूल होता है। तो ये सारा कुछ आपसे पूछता रहता है डाटा। यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ भी कुछ मात्रक दिया है, जैसे लंबाई के छोटे मात्रक दिया है। 1 फर्मी में कितना होता है, तो 10⁻−15 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर कहेगा तो 10⁻−12 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम कहेगा तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर कहेगा तो 10⁻9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोमीटर कहेगा तो 10⁻6 मीटर हो जाएगा। मिलीमीटर कहेगा तो 10⁻9 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मात्रक हैं जो पूछता रहता है, जैसे फुट का, यार्ड का, ऐसे पूछता रहता है। तो इन सब चीज़ को वीडियो से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को यदि आपने अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं ऐसा कोई भी वीडियो डालता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।